एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में अभी हम लोग एक टॉपिक है पढ़ेंगे, यूज़ ऑफ ग्रुपिंग सिंबल्स। ग्रुपिंग सिंबल्स क्या होते हैं, नाम से ही क्लियर है, ऐसा सिंबल जो एक ग्रुप बनाए। इसमें हम लोग यूज़ करते हैं, इसके पहले भी तुम लोग पढ़ चुके होंगे, उसको बोलते हैं जो ब्रैकेट्स हैं, मतलब पैरेंथेसिस का, ब्रेसेस या करली ब्रैकेट है उसका, और जो स्क्वायर ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट है इसका। इस तीनों को यूज़ करके हम लोग ग्रुप करते हैं। इसका यूज़ कहाँ पड़ता है सो देखो, जैसे हम लोग टर्म्स को ऐड करते हैं, एक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है, उसी तरह हम जो अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उस पर भी हम लोग ऑपरेशंस कर सकते हैं, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीज़न का कर सकते हैं। इस क्लास में तुम लोगों को सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, तो अभी हम लोग उसी पर प्लस और माइनस पर ही ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये दो एक्सप्रेशन है, एक ये है और एक ये है। यहाँ भी मैंने दो लिखा है, दोनों सेम ही है, ठीक। एक में इस दोनों के बीच में हम लोग प्लस का ऑपरेशन करेंगे और यहाँ पे माइनस का ऑपरेशन करेंगे। सुनने में थोड़ा भारी लग रहा होगा, तो सिंपली समझ लो कि इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फाइन, कैसे करते हैं सो देखो। यदि नॉर्मली लिखना है तुमको, इसको एक मिनट मिटाओ, ठीक है। यदि नॉर्मली लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, इन दोनों को ऐड करना है, तो तुम लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये यही चीज़ है, हमने सिर्फ प्लस लिख दिया है। लेकिन जब तुम ऐसे लिखते हो तो तुम्हें इसको देखने से ये पता नहीं चल रहा है कि किसको ऐड करना था और किसको ऐड नहीं करना था। ये भी तो हो सकता है कि जो एक्सप्रेशन था वो यहीं से यहीं रहा हो और इसको ऐड करना था। मतलब ये दोनों चीज़ यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है। यदि इस चीज़ को हम मिटा दें तो तुम नहीं कह सकते हो कि ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कौन कौन से थे जिनको हम ऐड कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग ग्रुपिंग सिम्बल्स का यूज़ करते हैं। क्या सिम्बल्स का यूज़ किया, ये जो एक एक्सप्रेशन था इसको एक ग्रुप में और एक जो एक्सप्रेशन था इसको इस ग्रुप में। अब तुम देखकर समझ सकते हो कि इसको और इसको हम ऐड कर रहे हैं। फाइन, यूज़ ऑफ जो ग्रुपिंग सिंबल्स है, यही रीज़न है उसका कि हम जो लिखें उसमें क्लियरली ये मेंशन हुई, देखने से ही पता चल जाए कि एक्चुअली हम लोग क्या ऑपरेशन किसके किसके बीच में कर रहे हैं। तो ये जो लिखा है हमने, ये देखने से, ये जो नया एक्सप्रेशन बना, इसको देखने से ही क्लियर है कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम ऐड कर रहे हैं। यही यूज़ है ग्रुपिंग सिंबल्स का। इसमें हम लोग क्या करते, इसमें यदि बिना ग्रुपिंग सिंबल्स का लिखते तो यही लिखते ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ माइनस करना था, माइनस किया और ये ऐसे ही लिख दिया एक्स स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये तुम लोग आगे जानोगे कि ये तो पूरा का पूरा गलत ही हो गया, अनटिल एंड अनलेस हम लोग इसको ग्रुप नहीं करें। अब ये ग्रुप कर दिया तो ये क्लियर हो गया कि जो हमें दिया हुआ था वो हमने लिखा है कि दो ग्रुप है, इसको हम लोग माइनस कर रहे हैं। फाइन, अब जब ये ग्रुपिंग सिंबल्स आ गया तो ये दो ग्रुप है, जब तक ये एक ग्रुप नहीं बनेगा हम लोग इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तुम लोगों ने अरिथमेटिक में पढ़ा होगा, अरिथमेटिक में जो सिंप्लीफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं वी बॉडमास रूल से, वो अरिथमेटिक सिंप्लीफिकेशन है। ये जो है ये अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन है। अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे अलजेब्रा में, हर एक जगह कहीं ना कहीं, अलजेब्रा में ही नहीं, दूसरे मैथमेटिक्स के दूसरे पार्ट में भी तुमको ये बहुत काम देगा। इसीलिए ये चीज़, ये जो ग्रुपिंग सिंबल कैसे रिमूव होता है, ये इसको ध्यान से समझो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए रूल है। रूल क्या है, पहला रूल कि यदि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इस तरह से ऐड हो रहे हों, ठीक, कहने का मतलब कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पहले यदि प्लस साइन है तो अंदर वाले सारे टर्म को बिना किसी, उनका जो साइन है, जितना भी साइन उसके अंदर में है, उसको बिना चेंज किए हुए हम लोग इस ग्रुप को हटा सकते हैं। यदि इसको हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास अब तो ग्रुप रहेगा ही नहीं, तो इसको हटा दो तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये सारे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अभी ये डिस्ट्रीब्यूट वर्क करने वाला वर्ड यूज़ नहीं करो, वो हम लोग मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। अभी ये यही है कि इसको हमें हटाना है और ये सारे का साइन
एज इट इज़ ही रहेगा। प्लस वाला बेचारा सीधा है, वो ज़्यादा किसी को तंग नहीं करता है। वो कहता है ठीक है हम भी हैं, तुम जैसे हो वैसे ही आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आओ हम लोग ग्रुप कर लेते हैं। तो ये ग्रुप हो जाएगा। ये क्या है, प्लस एक्स स्क्वायर, ये -2xy प्लस वाई स्क्वायर। मतलब जो ग्रुपिंग सिंबल था हमने उसको रिमूव किया और जो साइन जिसका था उसी तरह हमने उसको लिख दिया। सेकेंड रूल क्या कहता है, वो कहता है मैं इसके लिए है, सब्ट्रैक्शन के लिए है। ये थोड़ा बदमाश है, जो माइनस वाला है ना, ये थोड़ा बदमाश है। कहता है ना हम तो किसी को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम तो आए हैं तो सारे पर हम एकदम इफेक्ट करेंगे। ये क्या कहता है कि हम सारे का साइन चेंज कर देंगे। इसके कहने का मतलब कि जिस ग्रुप, ये ग्रुप है ना, इस ग्रुपिंग सिंबल से हमने इसका ग्रुप बनाया है। कहता है कि ये जब ग्रुप हटेगा, जब इकट्ठा होगा, एक जगह होगा, जब हम कंबाइन करेंगे सारे को, तो हम सारे का साइन चेंज कर देंगे। इसका मतलब हो गया ये तो पहले ही ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर। एक ये बात याद रखना, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। प्लस यदि यहाँ है तो प्लस यहाँ भी है। चूँकि इसके आगे प्लस है, ये भी किसी का साइन नहीं चेंज करेगा, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। ये प्लस है, इसके आगे किसी का साइन चेंज नहीं होगा, हमने लिख दिया। यहाँ पे प्लस है, यदि यहाँ पे माइनस होता तो ये माइनस भी सारे का साइन चेंज कर देता। लेकिन चूंकि यहाँ माइनस नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट प्लस है, तो ये सब का साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन इस ग्रुप के आगे यहाँ माइनस साइन है, ये बदमाश है माइनस वाला, ये सब का साइन चेंज कर देगा। चेंज मतलब रिवर्स कर देता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये है एक्स स्क्वायर, मतलब प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 2xy, और ये भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। ये दो रूल है जिससे हम लोग इसको समझते हैं कि प्लस और माइनस की जब ग्रुपिंग हटती है तो ये कैसे इस तरह से होता है, ठीक। अब जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो कैसे होगा, ये आ गया। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, जैसे हम लोग सिंप्लीफिकेशन अरिथमेटिक में थे उसी तरह अलजेब्रा में। तो ये देख लो, प्लस और माइनस है, इसमें भी प्लस और माइनस है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वाले में हम लोगों ने पढ़ा है कि लाइक टर्म्स को ही हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें देखो लाइक टर्म्स क्या क्या है, ये है और ये है, ठीक। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये आ गया 2x स्क्वायर, फाइन। यहाँ देखो ये xy है और ये xy है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास ये बचा ही नहीं। उसके बाद यहाँ ये और ये खत्म हो गया। अब हमारे पास आया वाई स्क्वायर वाला टर्म। यहाँ एक वाई स्क्वायर है और यहाँ एक वाई स्क्वायर है। 1y स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, ठीक है। इसको यदि एक स्टेप और आगे बढ़ना चाहो तो 2 कॉमन ले लोगे इसमें, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसमें देखो क्या होगा, इसको भी अब सिंप्लीफाई कर देना है। कैसे होगा, ये एक्स स्क्वायर है प्लस में और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ये अब नॉर्मल इसको सिंप्लीफाई कर देना है, ख़त्म हो गया। यहाँ देखो 2xy प्लस में और यहाँ 2xy भी प्लस में है, तो 2 and 2 4 हो जाएगा, 4xy। अब हमारे पास क्या बच गया, वाई स्क्वायर प्लस में और वाई स्क्वायर माइनस में, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, कुछ बचा ही नहीं, ये 4xy आ गया, ठीक है। एक चीज़ इसमें और, ज़रूरी नहीं है कि एक एक्सप्रेशन जब हम लोग बना रहे हों तो उसमें एक ही ग्रुपिंग सिंबल की ज़रूरत हो, ज़्यादा ग्रुपिंग सिंबल की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये भी जितना ये इम्पोर्टेंट है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जैसे एक चीज़ देखो, हमने लिखा x है, अभी x मान के चलो, x है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसके बाद हमने एक लगाया ये वाला पैरेंथेसिस, ठीक है। इसमें हमने दिया वाई स्क्वायर माइनस, और एक और इसमें डाला, इसको हमने दे दिया, सॉरी, इसको 2y कर दो, और यहाँ हमने कर दिया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बंद और ये भी बंद। अब यहाँ देखो, इसमें दो ग्रुपिंग सिंबल हैं। तो सबसे पहले जो इनर मोस्ट, जो सबसे अंदर में ग्रुपिंग सिंबल है, उसको हम लोग सबसे पहले इसी रूल से उसका अनग्रुप करते हैं उसको। यहाँ देखो ये अंदर में है, ये जो ब्रेसेस हैं इसके अंदर में ये दिया हुआ है। ये कैसे होगा, ये हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए तुमको समझा रहे हैं। कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये 2y स्क्वायर,
यहाँ देखो माइनस है और ये ग्रुप है, तो हमने बताया था कि माइनस वाला सबका साइन चेंज कर देता है। तो ये जो प्लस वाई स्क्वायर है ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो माइनस है ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये ग्रुप ख़त्म, बच गया ये वाला। ठीक है, अब जब इसको हटाएंगे तो देखो इस ग्रुप के आगे भी माइनस साइन है, तो ये भी सारे के साइन को चेंज कर देगा। तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2y स्क्वायर है तो ये हो गया माइनस 2y स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर है तो ये हो गया प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर ये प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, हम लोग लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है। अच्छा देखो, सब्ट्रैक्शन भी जो हम लोग करते हैं ना, तो एक्चुअली क्या है कि जो भी सब्ट्रैक्ट हम लोग कर रहे हैं उसको भी ऐड ही करते हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोगों ने क्या किया है, ये इस प्रोसेस में आने के बाद यहाँ और यहाँ सबका काम एक ही हो जाता है। ये देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस में है ये माइनस में है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। हमारे पास बच क्या गया, माइनस 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस 2 प्लस 1 माइनस ही रह जाएगा, 1 हम लोग लिखते नहीं हैं तो ये माइनस वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, जो भी आंसर आया हो, यहाँ पर बताने का हमारा मेन जो पर्पस था वो ये कि एक साथ ही एक से ज़्यादा ग्रुपिंग सिंबल्स भी आ सकते हैं। तो जो सबसे इनर मोस्ट, जो सबसे अंदर में ग्रुपिंग सिंबल है, यदि पैरेंथेसिस है तो वही सबसे इनर में रहता है, यदि उससे बड़ा ग्रुप बन रहा है तो वो ब्रेसेस में रहेगा, यदि उससे बड़ा है तो स्क्वायर ब्रैकेट में रहता है। तो जो पैरेंथेसिस वाला सेक्शन है उसके आगे, जो पैरेंथेसिस वाला ग्रुप है उसके आगे जो साइन दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग इसको अनग्रुप करते हैं। यदि ये प्लस में है तो जैसे जो साइन के साथ है उसको उसी तरह से प्लस किया, लिख दिया पूरा। माइनस में है सबका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा ब्रैकेट आएगा वो ब्रेसेस होगा, उसको हम लोग उसके आगे जो साइन है उसके हिसाब से करके उसको भी चेंज करके एक ग्रुप बनाएंगे, और उसके बाद यदि बिग ब्रैकेट है उसको भी इसी तरह से उसके आगे जो साइन है उसको पूरे में हम लोग करके उसको भी अनग्रुप कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग जाना कि जो ग्रुपिंग सिंबल्स हैं उनका यूज इसमें कैसे होता है।